जाइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, नेता बनिए, IAS बनिए, DM बनिए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाइए और पढ़ाई लिखाई का काम करिए। माताओं बहनों गुजारिश करने आया हूँ, इन छोटे छोटे बच्चों के मुंह धंधे किए रात दिन पढ़ा के तैयार करिए। मुझे वो वक्त याद है जब छोटा सा होके ऐसे बैठा करता था, यही सोचा करता था कब मुझे माइक पे बोलने का मौका मिलेगा। धन्य मेरे महापुरुष जिन्होंने कुर्बानियां दी, पढ़ा लिखा के तैयार किया। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, बिना पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई में रात दिन एक कर दी, पढ़ा लिखा के तैयार किया। इसका मतलब मैं पढ़ लिख के तैयार हो गया तो बहुत कुछ नहीं। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद संचालक महोदय जी का। बहुजन समाज में जन्मे सभी गुरुओं, संतों, महापुरुषों, बहुजन नायकों को कोट कोट नमन करते हुए मंचासीन अतिथियों को मेरा नमन, मेरी बड़ी बहन माननीय सीमा संगवार जी का नमन करते हुए, माताओं बहनों को नमन, पिता लोगों को नमन करते हुए, युवा साथियों बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पूरी आयोजक कमेटी का बहुत धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाया है। आयोजक कमेटी ने पूरी मेहनत की, अब संख्या कम है तो इसमें आयोजक कमेटी का कोई दोष नहीं, मैं कुछ कह के नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे मालूम है मैं पैसे से डॉक्टर हूँ, दो हॉस्पिटल चला रहा हूँ, किन परिस्थितियों में कानपुर से छोड़ के आता हूँ मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। पेशेंट होते हैं मेरे पास, फिर भी मैं छोड़ के आप लोगों के बीच में आता हूँ, इसलिए आता हूँ। धन्य मेरे महापुरुष जिन्होंने चार बच्चे कुर्बान किए हैं, तब मैं इस लायक हुआ हूँ। 2 हॉस्पिटल चला रहा हूँ, कार से घूमता हूँ। इन महापुरुषों ने 4 बच्चे कुर्बान किए। माता रमाबाई के दर्द से पूछो, उन माँ के दर्द से पूछो जिनके कोख में बेटा जन्म दे के चला गया, इसलिए चला गया, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। बाबा साहब ने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, चाहते तो बहुत कुछ कर जाते और उन्होंने जो भी किया, हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों ने जो भी किया हमारे अपने समाज के लिए किया। इसलिए माताओं बहनों आगाह करने आया हूँ आप लोगों को। बाबा साहब ने शिक्षा का वो अधिकार दिया है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया है कि पढ़ लिख के आप लोग तैयार हो। पढ़ लिख के जब तैयार हो गए तो ईमानदारी से मिशन का काम करेंगे। पढ़ने लिखने के बाद अच्छी पोस्ट पे जाइए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, नेता बनिए, IAS बनिए, DM बनिए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाइए और पढ़ाई लिखाई का काम करिए। माताओं बहनों गुजारिश करने आया हूँ, इन छोटे छोटे बच्चों के मुंह धंधे किए रात दिन पढ़ा के तैयार करिए। मुझे वो वक्त याद है जब छोटा सा होके ऐसे बैठा करता था, यही सोचा करता था कब मुझे माइक पे बोलने का मौका मिलेगा। धन्य मेरे महापुरुष जिन्होंने कुर्बानियां दी, पढ़ा लिखा के तैयार किया। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, बिना पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई में रात दिन एक कर दी, पढ़ा लिखा के तैयार किया। इसका मतलब मैं पढ़ लिख के तैयार हो गया तो बहुत कुछ नहीं हो गया हूँ। ये महापुरुषों की विचारधारा है, तब मैं इस लायक बना हूँ। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, आग्रह करने आया हूँ कि हमारे समाज में हमको राजनीतिक पार्टियों में बांटा जा रहा है। सामाजिक संगठन बहुत बनते रहे, हमें समस्या नहीं है। आप लोग सब लोग सजग रहिए, राजनीति एक जगह करने का काम करिए, नहीं तो समाज का भी खराब हो जाएगा। बहुजन नायक माननीय कांसी राम साहब पूरे देश में साइकिल यात्रा करते चले गए। ऐसे समय उन्होंने काम किया जब शासन संसाधन नहीं थे, साइकिल से काम किया। जो पिता जो लोग बैठे हैं जिन्होंने साथ में साइकिल चलाई है, 4000 किलोमीटर तक साइकिल यात्रा की, पूरे देश में बिखरे हुए बहुजन समाज को एक साथ लाए और एक साथ लाने के बाद माननीय बहन जी को 4 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये कांसी राम साहब ने वोट की ताकत समझाई। हमारे लोग पहले वोट की ताकत नहीं समझते थे, बाबा साहब ने वोट की ताकत समझाई
कांसीराम साहब ने भी वोट की ताकत समझाई और ताकत समझा के हमें तुम्हें शासक बनाया। कांसीराम साहब का अंतिम उद्देश्य था पूरे देश में शासन करना है और उन्होंने कहा था जो समाज शासक वर्ग में आता है उस पर जुल्म अत्याचार नहीं होते हैं। जब माननीय बहन जी की सरकार थी हमारे बहनों पे, माताओं पे, हमारे लोगों पे अत्याचार जुल्म नहीं होता था। आज हम लोग शासन सत्ता में नहीं है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी हम दूसरे के साथ साथ हमको और हमारे समाज के छोटे बड़े कार्यकर्ता नेताओं सबकी जिम्मेदारी बनती है। जो लोग पार्टी लेवल में काम करते हैं उनका सिर्फ ये कहना होता है कि कार्यकर्ताओं की गलती है। मैं तो कहता हूँ कार्यकर्ताओं की गलती कम है, जो उच्च सीन पे बैठे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोग जो भ्रमित करने वाली चीजें हैं उनको रास्ते से हटा दीजिए। आप लोग महापुरुष की विचारधारा को बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उनकी विचारधारा जिंदा रहेगी। कांसीराम साहब की विचारधारा जिंदा रहेगी। ये अंतिम बहुजन नायक माननीय कांसीराम साहब है जिन्होंने बाबा साहब को दोबारा पुनर्जीवित किया है, उनकी विचारधारा को दोबारा लाए हैं। इसलिए माताओं बहनों, युवा साथियों, आग्रह कर रहा हूँ जो छोटे छोटे साथी हमारे आजकल राजनीति में जाना चाह रहे हैं, चैलेंज करता हूँ आप लोग ईमानदारी से राजनीति करो, क्योंकि कांसीराम साहब भी इस बात को मानते थे राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सारे हम लोग दरवाजे खोल सकते हैं। ईमानदारी से राजनीति करनी होगी जैसे माननीय कांसीराम साहब ने राजनीति करी। हमारे लोगों को पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा, इन बच्चों को संभालना होगा, बड़ी बड़ी पोस्ट में जाना होगा। मैं अपनी बात को खत्म करने के पहले पूरे आयोजक कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, माताओं बहनों का नमन करता हूँ, मंचासीन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथी करता हूँ। मुझे टाइम दिया इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय मंडल।